आप खैरियत से होंगे। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर में डिस्ट्रक्टर को कवर करेंगे। इससे पहले हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो अपलोडेड हैं। एक वीडियो कल भी रिकॉर्ड की गई लेकिन वो अभी अपलोड नहीं हुई। वो भी मैं अभी थोड़ी देर तक अपलोड कर देता हूँ। आप बाकी उन वीडियोस को देखें। उम्मीद है आप इनको देख भी रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर के ऊपर बात कर ली थी कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या होता है। कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल, और उसका नाम किस तरह से होता है उसका नाम, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, एक कंस्ट्रक्टर। ये देखें कि हमारे पास एक क्लास है एबीसी। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि वही उसी नेम की तरह का उसका नाम होता है, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर होंगे तो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, और इसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट भी जो है वो इसी को देख के ही बनाया जाता है। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसकी टाइप तो हमने पढ़ी थी, तो उसके मुताबिक ही हमारा बनता है ऑब्जेक्ट हमारे बनते हैं। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है। कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कॉल कर लिया जाता है। प्राइमरी पर्पस क्या है कि हम जो रिसोर्सेज ऑक्युपाई करके बैठे होते हैं उसको रिलीज किया जाता है इस डिस्ट्रक्टर के अंदर। रिसोर्सेज से क्या मुराद, हमने पिछला एक टॉपिक पढ़ा है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जब रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं अपने किसी भी वेरिएबल के लिए और किसी अरे के लिए, तो क्या करते हैं हम उसको रन टाइम पे जब मेमोरी उसकी ऑक्युपाई करके रखी होती है, जब हम उसको यूजेज उसका खत्म हो जाता है तो हम डिलीट करते हैं। डिलीट का कीवर्ड लगा के उसको खत्म कर देते हैं, उस रिसोर्स को रिलीज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अच्छा ये तो था वो डेटाबेस में हमारे पास, सॉरी वो था हमारे पास जब डेटा वेरिएबल्स हैं उसकी फॉर्म में मेमोरी ऑक्युपाई की जाती है। इसी तरह हम फाइल किसी को ओपन करते हैं, फिर जब ओपन करके उसको यूटिलाइज करते हैं, कोड रीड एंड राइट करते हैं, देन उसको एट द एंड ऑफ द कोड हम उस फाइल को क्या कर देते हैं, क्लोज भी करते हैं। इसी तरह अगर हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की हुई है तो वहां पे भी हम रिसोर्स को ऑक्युपाई करके बैठे होते हैं, एट द एंड हम उसको रिलीज भी करते हैं। तो जितना भी रिलीज का काम होता है या फाइल को क्लोज करने वाला काम होता है या किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, आपने रिलीज करना है, तो हम उस सारे के सारे कोड को डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखते हैं। और वो कब कॉल होता है, ऑटोमेटिकली जब आपका मेंबर फंक्शन जो है वो कह ले के जब आपका वो स्कोप से बाहर निकलता है। तो इसका यूज़ क्या है जी, आप फ्रीइंग डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन, वही बात आ गई। आपने फाइल ओपन की है, डेटाबेस ओपन की है, उसको क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो ये रिलीज लॉक्स और अदर रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आपने ऑक्युपाई किए हुए हैं, उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो लिखा किस तरह से जाता है, इसका सिंटैक्स किस तरह है कि इसका भी नेम उसी तरह से नेम होता है जैसे क्लास का नाम होता है, लेकिन उससे पहले एक टिल्डा का ऑपरेशन जो है ऑपरेटर जो है वो पहले लग जाता है। हैज़ नो रिटर्न टाइप, अब इसमें पैरामीटर भी नहीं होता। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। जब पैरामीटर लगाते हैं तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाता है, लेकिन इसका कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होता। कैन नॉट बी ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, दो कंस्ट्रक्टर उसके अंदर आ गए। उसी तरह से एक और कंस्ट्रक्टर भी आप उसका बना सकते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आप एज ए आर्ग्यूमेंट एज ए पैरामीटर ले सकते हैं। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जब आ जाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ओवरलोडिंग नहीं होगी, किस में, डिस्ट्रक्टर के अंदर। और इसका सिंटैक्स यहाँ पे देखें, ये क्लास ली हुई है और इसका टाइटल का ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेटर लगेगा, और उसके क्लास के नेम के साथ ये बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे हम अपने जो रिसोर्सेज ऑक्युपाई किए हैं उनको जाके हम रिलीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने की हुई है, तो मैंने क्लास लिखी एबीसी, उसके अंदर एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे देखें जब मैं एबीसी बनाता हूँ, एबीसी का कंस्ट्रक्टर बनाया, माई कंस्ट्रक्टर लिख दिया। सेम इसी तरह से यहाँ पे जाके मैंने इसको डिस्ट्रक्टर बनाया, माई डिस्ट्रक्टर कर दिया। अब मेन मेथड के अंदर जाके सिर्फ मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया और कुछ भी नहीं किया। अब क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारे इस कंस्ट्रक्टर को क्या कर देता है, कॉल कर देता है। कंस्ट्रक्टर हम किस लिए बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर हम बनाते इसलिए हैं कि हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको यहाँ पे जाके हम इनिशियलाइज कर सकें। ठीक है, हम अपने रिसोर्सेज को इनिशियलाइज करवाते हैं अपने कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, और डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या करेंगे, उन्हीं रिसोर्सेज को डी एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने इसको, इस डिस्ट्रक्टर को कहीं पे भी कॉल नहीं किया। मेन मेथड के आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करेगा रनिंग, ये ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न 0, हमने तो कोई डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया।
लेकिन ये क्या होगा, अब इसकी अगर आउटपुट देखा जाए आप, इसकी आउटपुट देखें जरा, तो ये देखें, इसने मुझे सबसे पहले जो आउटपुट दी है माय कंस्ट्रक्टर, और फिर क्या आउटपुट दी, माय डिस्ट्रक्टर। इट मींस कि ये डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो इसने आउटपुट दी है ये वाली। तो ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको आपको खुद को एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट में अब वो क्या कहता है जी, व्हेन इट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है आउट ऑफ स्कोप हो जाता है तो ये कॉल हो जाता है। व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेटेड, तो जब आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इसी तरह से जब यहाँ पे देखें प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, साथ ही उसने डिस्ट्रक्टर चला दिया। अब यहाँ पे देखें मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए इसी क्लास के अंदर, इसी क्लास के 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसकी आउटपुट को जरा देखें, इसके लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर इसके लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर इसके लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा। 3 कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हुए, फिर तीनों के बारी बारी वो क्या कर देगा, डिस्ट्रक्टर चला देगा। अब मैं एक और थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता हूँ, वो ये कि मैं यहाँ से ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इस वाले को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये जो पहला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, इसका स्कोप यहाँ से शुरू होगा, इसी ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। मीन पहले इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर इसका जैसे ही ये स्कोप से बाहर आएगा तो इसका डिस्ट्रक्टर भी चल जाएगा, और उसके बाद फिर इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, फिर इसका डिस्ट्रक्टर चलेगा, फिर इसका डिस्ट्रक्टर चलेगा। यहाँ पे देखें क्या होता है, इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो इस सूरत में देखें, ये देखें कि मेरे पास सबसे पहले का इसका कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर, फिर माय डिस्ट्रक्टर, वो कौन सा है, वो इसी का डिस्ट्रक्टर है। फिर उसके बाद माय कंस्ट्रक्टर जो कि यहाँ पे आ रहा है, माय डिस्ट्रक्टर जो कि इन दोनों का डिस्ट्रॉय करता है। जब आप स्कोप से बाहर चले जाएंगे, कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका यूजेज इसी ब्लॉक के अंदर है, जब इसी ब्लॉक के अंदर आप रहते हैं तो इसका डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब डिस्ट्रक्टर के जब चलेगा, मीन उसकी मेमोरी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितनी अरे होगी, या उसने जो भी रिसोर्स ऑक्युपाई किया होगा, अब चूंकि इस स्कोप के बाद उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली उसके रिसोर्सेज को भी रिलीज कर देगा। और रिसोर्स को रिलीज करने वाला काम हम कहाँ पे लिखेंगे, हम अपने डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखेंगे। अच्छा लास्ट में यहाँ पे कहते हैं जी, अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डू नॉट डिफाइन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते। शुरू के अंदर जब हमने क्लासेस पढ़ी थी, क्लासेस बनाई थी, तो उसमें हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाया था। फिर मैंने कहा था कि जी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको कंपाइलर आपका अपना जो है वो प्रोवाइड करता है। तो उस सूरत में क्या होता है, जब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाते तो डिस्ट्रक्टर भी नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, बनाते आप क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उसके डिस्ट्रक्टर को क्या कर देता है, कॉल कर देता है फॉर मेंबर ऑब्जेक्ट्स, बट डज नॉट फ्री डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी। लेकिन उस सूरत में आपकी जो डायनामिकली आपने मेमोरी एलोकेट की होती है उसको वो फ्री नहीं करता है, जिसकी वजह से मेमोरी लीकेज का लीक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि मेमोरी में लीड टू मेमोरी लीक इफ रॉ पॉइंटर आर यूज्ड। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टर का ये है कि अगर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया, डिस्ट्रक्टर नहीं लगाया और उसके अंदर मेमोरी की डी एलोकेशन नहीं की, तो आपका ये एक नुकसान हो सकता है कि मेमोरी लीक्स में आपके प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब इसी तरह से मैं जो रिसोर्सेज की बात की थी, तो यहाँ पे हमने चूंकि फाइल हैंडलिंग या डेटाबेस का भी काम नहीं किया, जब हम उसका काम करेंगे तो हम जाके बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि मैंने एक पॉइंटर ले लिया, पॉइंटर वेरिएबल, और जब इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ तो ये देखें मैंने 5 लेंथ की एक अरे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर बना ली। और जब मैं कंस्ट्रक्टर की जब मेरा ये ऑब्जेक्ट बनेगा, तो अब इस ऑब्जेक्ट के बनने के साथ साथ ये जो अरे है ये भी मेरी इनिशियलाइज हो जाएगी। मैं जो भी अरे के साथ काम करना चाहूँ करता रहूँगा। और ये जो अरे है ये स्टैटिकली एलोकेटेड नहीं है, बल्कि ये डायनामिकली क्रिएट की गई है। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्रिएट की गई है, वो हम यूज़ करते जाएंगे। लेकिन जब इसका यूजेज ख़त्म हो जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसके डिस्ट्रक्टर के अंदर जो मैंने रिसोर्स इसके या मेमोरी ऑक्युपाई की गई है, तो यहाँ पे मैं जाके क्या कर दूंगा, उसको डिलीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। मेमोरी लीक्स जो है उसका प्रॉब्लम से बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जब डिस्ट्रक्टर मैं बना रहा हूँ तो इसका जो मेमोरी जितनी ऑक्युपाई की गई है उसको भी क्या कर दे, वो रिलीज कर दे। तो ये डिस्ट्रक्टर का काम है। ठीक है, जब मैं इसको रन करता हूँ तो अभी फिलहाल शायद आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसका ये वाला माई डिस्ट्रक्टर तो रन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उससे पहले जब ये वाली लाइन चलेगी तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरी जो है वो भी
क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, जब ये आपका ऑब्जेक्ट खत्म होगा, इसका स्कोप से बाहर निकलेगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये देखें कि माय कंस्ट्रक्टर के अंदर वो क्या करेगा, ये वाली पहले अरे क्रिएट करता है, फिर उसके बाद फिर उसको माय क्रिएट करने के बाद माय कंस्ट्रक्टर की क्लास को जो है वो चलाता है। उसके बाद फिर जब ये स्कोप से बाहर निकल आता है मेन मेथड के अंदर, चूंकि एक ही लाइन है, तो ये डिलीट करेगा उसको पहले, और फिर बाद में उसको माय डिस्ट्रक्टर का जो है लाइन जो है इसको प्रिंट कर देगा। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्टर का। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।